हरियाणा में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी की आंधी चली और कांग्रेस की जीत के लिए तरसती हुई एक बार फिर से नजर आई। तीनों नगर निगमों में कमल खिला और बीजेपी का मेयर विजयी हुआ। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला नगर पालिका, धारूहेड़ा नगर पालिका में भी बीजेपी का दबदबा रहा, जबकि उकलाना नगर पालिका में निर्दलीय ने परचम लहराया। इस बम्पर जीत से जहां बीजेपी गदगद नजर आई, तो वहीं कांग्रेस करारी हार से हताश है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर बीजेपी के घर जश्न है और कांग्रेस के घर मायूसी। हरियाणा निकाय चुनाव में प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है। निकाय चुनाव में कमल खिला है। तीनों निगमों में बीजेपी का पताका लहरा रहा है। साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है, जबकि कांग्रेस हार से हताश और निराश है। अंबाला से मेयर बनते ही अक्षिता सैनी जमकर थिरकती नजर आई, तो वहीं पूर्व मंत्री असीम गोयल का पुष्पा अंदाज भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने असीम गोयल को पुष्पा राज बताया। हरियाणा निकाय चुनाव के परिणामों पर नजर डाले तो पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के श्याम बंसल की जीत, कांग्रेस की सुधा भारद्वाज की हार। अंबाला नगर निगम में बीजेपी की अक्षिता सैनी की जीत, कांग्रेस के कुलविंदर कौर सैनी की हार। सोनीपत नगर निगम में बीजेपी के राजीव जैन की जीत, कांग्रेस के कमल दीवान की हार। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की विनीता पिप्पल की जीत, कांग्रेस की निहारिका की हार। सांपला नगर पालिका में बीजेपी के परवीन की जीत, निर्दलीय अंकित की हार। धारूहेड़ा नगर पालिका में बीजेपी के सत्यनारायण की जीत, कांग्रेस के बाबूलाल की हार। उकलाना नगर पालिका में निर्दलीय रीमा सोनी की जीत, बीजेपी की निकिता गोयल की हार। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों ने हरियाणा निकाय चुनाव में एक तरफा वोट दिए हैं। 3 मेयर हमारे जीत गए हैं, जबकि झूठ फैलाने वाली कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने आ गया है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर हमारी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद में बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा के प्रदेश के लोगों का भरोसा है। ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ हरियाणा के लोग बहुत समझदार भी हैं। उन्हें पता है भारत सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ और विकास के साथ चलने वाले लोग हैं। और इसलिए चाहे मेयर हो, चाहे चेयरमैन प्रत्याशी हो, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली है। और हमने जो भरोसा हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे नेताओं पर, हमारे नेतृत्व पर, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करती है, उस पर खरा उतरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और सरकार करेगी। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि इस प्रकार के चुनाव में हमेशा सत्ता पक्ष की जीत होती है। जनता जो मैंडेट देती है वो हर व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी की जीत हुई है, हमारी कांग्रेस की हार हुई है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, ये जो चुनाव होते हैं इसमें 90% जिसकी सत्ता होती है ये सत्ता पक्ष के परिणाम होते हैं। इसमें अगर इन इलेक्शनों में हम ये माने कि हार, तो मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुए हैं वो सत्ता पक्ष के पक्ष में ही हर जगह आपका ये अच्छी कांग्रेस की सरकार ही तब होते। पर एक चीज़ जरूर है, मैं झज्जर से जो पार्षद जीते मैं उसको विशेषकर बधाई देता हूं। शहर में भी बीजेपी की सरकार, क्या अब विकास कार्यों में दिखेगी ट्रिपल इंजन की रफ्तार? चुनाव में खिला कमल, कैसे रह गया खाली हाथ? बीजेपी की बम्पर जीत और कांग्रेस की हार की आखिर क्या है वजह? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा पर जाने से पहले हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और शुरुआत मैं करूंगी सबसे पहले तो आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई आज की इस जीत के लिए।
एक तरह से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा और निकाय चुनाव में बम्पर जीत। अब इस जीत के मायने अगर हम समझना चाहें तो जिस तरह से जब आप लोगों ने कैंपेनिंग की तो उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया, तो क्या मानते हैं कि जनता तक वो ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा छू गया और आज का जो जनादेश है उसी का नतीजा है? देखो, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं इसका श्रेय अगर मैं देना चाहूं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को देना चाहता हूं, अपने संगठन को देना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत की और जिस तरह से जनता ने जो हमारे विधानसभा के अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास और जो नियत, नीति, विज़न को वोट दिया, जो विकास को वोट दिया, उसी को देखते हुए जो ये अभी निकाय चुनाव हुए उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे संगठन को ये जो कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी और जो विकास का एक बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर चल रहे हैं, जहां हमारे विधायक हैं, जहां हमारे विधायक नहीं है, 90 की 90 विधानसभाओं में सामान्य विकास जो करा रहे हैं, उसी की वजह से ये जीत हुई है। बिल्कुल राजेश जी, जब हम निकाय चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर इसे छोटी सरकार और स्थानीय मुद्दे कहते हैं जो काफी ज्यादा हावी रहते हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जो जनता तक छोटे छोटे वादे किए गए थे, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार की ये उपलब्धि है कि निकाय चुनाव में छोटे मुद्दों में भी आप लोग सफल साबित रहे, या विपक्ष की जो रणनीति है उससे कमजोर मानेंगे आप? देखो, अभी जो हमारे विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो घोषणा पत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की उनको ज़्यादा से ज़्यादा ने पूरा किया और उसको लेते हुए जो हमने अभी घोषणाएं की है निकाय चुनाव, उनको भी पूरा किए। बिल्कुल राजेश जी, सवाल अब ये भी रहेगा क्योंकि जीत और जीत के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात करते हैं, अगर जनता ने आपको ये जनादेश दिया है तो अब आपकी प्रदेश में जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो उन जिम्मेदारी के निर्वहन को लेकर अब आप लोगों का क्या रोड मैप रहेगा? देखो, जैसे मैंने कहा, जो हमारे विधानसभा में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की उनको ज़्यादातर सभी को पूरा किया है और जो रह गई है उन पे भी काम चल रहा है। इसी तरह से जो निकाय चुनाव में हमने जो घोषणा पत्र में अपनी घोषणाएं की उनको भी पूरा करेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर काम करेगी। ऊपर लोकसभा में भी हमारी सरकार, विधानसभा में भी हमारी सरकार और नीचे निकाय चुनाव में भी हमारी सरकार है। हम सब मिलकर काम करेंगे और विकास करेंगे। एक तस्वीर सामने आई अंबाला से जहां पर जीत के बाद पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाया गया। तो जीत है, दूसरी तरफ सवाल ये है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, क्या अब ये मान लें कि जो आपकी प्रतिद्वंदी उनकी स्ट्रैटेजीज में आप लोग कमी मान रहे हैं, या पूरी तरह से आप मान रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो चुका है, जनता की एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ आ चुकी है? देखो, जनता ने, हमारे प्रदेश की जनता ने हमें जो विधानसभा में तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा और जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। उसी के ऊपर जिस तरह से 1.5 साल जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो काम किया, उसी के ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विज़न, एक सोच, एक नियत, एक नीति के तहत जो काम हो रहा है, विकास हो रहे हैं हरियाणा में, उसी के तहत ये जीत हुई। और जो आज कांग्रेस को सरे से नकार दिया गया, चाहे हम बात करें कई जगह तो इनकी जमानत तक भी जब्त हुई है और जो आज़ाद उम्मीदवार भी इनसे ऊपर रहे हैं, तो जिस तरह से इनके अंदर एक गुटबाजी, एक मतभेद, एक खींचातानी जो भी राज्यसभा के चुनावों में भी दिखाई दी और जो इनके विधायकों ने, पार्टी के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट डाला, क्रॉस वोटिंग की और अपने नेता के खिलाफ ही जो उन्होंने वो बोला कि भाई हमारे नेता के खिलाफ जो बोला और हमारी पार्टी के
हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उनकी एक सहमति जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे मुख्यमंत्री के साथ हमें मिली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी गुटबाजी, मतभेद और खींचातानी जो इनके अंदर है, कांग्रेस के अंदर, वो उजागर हुई और उसी का नतीजा है कि आज जो भी निकाय चुनाव जहां पर भी हुए, कांग्रेस को वहां के मतदाताओं ने सरे से नकार दिया। मंत्री जी, चूंकि आपके पास धारूहेड़ा की जिम्मेदारी थी जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार सत्यनारायण जिन्होंने जीत दर्ज की है, ऐसे में आपका अनुभव भी मैं समझना चाहूंगी क्योंकि ग्राउंड जब आपको वहां जिम्मेदारी दी गई है, वहां के आप क्या ऐसे बड़े फैक्टर्स मानते हैं जो ज्यादा हावी रहे? ओवरऑल तो आपने बताया ही, लेकिन जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो भी दर्शक जानना चाहेंगे। देखो, धारूहेड़ा की अगर मैं बात करूं, अभी विधानसभा के चुनाव में वहां पर 22 बूथ थे और 22 के 22 बूथों पे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और कांग्रेस को सेकंड नंबर पर वहाँ पर आई। कई जो और इसी तरह से जो अभी अब निकाय चुनाव जो हुए, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि जनता ने जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, तो अब की बार भी जो निकाय चुनाव जो होंगे या हो रहे हैं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत मिलेगी। और मैं इस बात के लिए अपने वहाँ की जनता का, अपने मतदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ, अपने संगठन का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने मुख्यमंत्री जी का जो वहाँ पर आकर उन्होंने एक रोड शो किया और जो एक बात कही कि भाई सामान्य विकास हमारा धारूहेड़ा का भी होगा। एक दो जो उनके मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे, उसके लिए भी उन्होंने कहा, जो पानी का जल भराव हो जाता था कि भी इसको दूर किया जाएगा। और वहाँ के हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह जी, हमारी वहाँ की मंत्री आरती राव, हमारे विधायक और सभी जो वहाँ के नेतागण थे, सभी ने मिलकर काम किया और जिसकी वजह से एक बड़ी जीत हमने वहाँ पर दर्ज की। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि हर चुनाव के बाद जिस तरह से हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कांग्रेस का, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जाते हैं ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी का। हाल फिलहाल में अभी एक घटनाक्रम भी हमने देखा कि पंचकुला में जब सीसीटीवी कैमरा बंद होने का मामला सामने आया था, तब से ही कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। तो क्या मान लिया जाए कि अब विपक्ष एक बार फिर से इस जीत का ठीकरा वोट चोरी और इस तरह के मामलों पर फोड़ सकता है? देखो, अभी जैसे चुनाव हुए कई राज्यों के, उसमें अगर केरला की अगर बात करें तो इनकी सरकार आई और तमिलनाडु में भी इनके सहयोग से सरकार बनी। और जो वहाँ पर जहाँ पर ये इनकी सरकार बन जाती है, जहाँ पर ये जीत इनको मिलती है, वहाँ पर ईवीएम ठीक है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार जीतते हैं, वहाँ पर ईवीएम खराब है। तो इस तरह की बातें करना, विरोध करना, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें करके इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कहने के लिए और कुछ है नहीं। जनता ने इनको सरे से नकारा है, मतदाताओं ने इनके खिलाफ मतदान किया है, तो अब इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। सरकार जो ये हमारी सरकार के काम है, जो हमारी सरकार विकास कर रही है और इनके असली चेहरों को जनता ने पहचान लिया है और इस तरह से इनके खिलाफ और इनके विरुद्ध मतदान हुआ है। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरी पार्टी को। और चलिए अब इसी के साथ चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया जी, सबसे पहले तो शुरुआत मैं आपके साथ करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इन्हें स्थानीय निकाय के जो हमारे चुनाव हुए, निकाय चुनाव, स्थानीय मुद्दों की जीत माने या फिर इसे राजनीति, हरियाणा की राजनीति से उठता हुआ एक बड़ा संदेश माना जाए? दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी ओर से नमस्कार। जो चुनाव परिणाम आए हैं निकाय चुनावों में, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में नगर निगम में मेयर के पदों पर भारी मतों से इनके उम्मीदवार जीते हैं। और दूसरी ओर बहुत सारी सीटों पे जो है भाजपा ने अधिकतर सीटों पर विजय प्राप्त की है। यहाँ तक सौंपला सीट जो हुड्डा जी का गढ़ है वो भी कांग्रेस हार गई। तो इस प्रकार का जो रहा है
परंतु इसमें देखना है कि ये छोटी सरकार कहा जाता है और स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, परंतु चुनाव के साथ उम्मीदवार, उसकी पार्टी और उसका काम भी देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकटों का वितरण किया तो उन्होंने बड़े सोच समझ कर किया, और कांग्रेस ने जो है वो टिकट वितरण में बाजी मार ली। उन्होंने पंचकुला में पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और मेयर की कर दी, परंतु भाजपा ने जो उम्मीदवार किए उसमें मेयर, सिटिंग मेयर और सिटिंग कुछ पास लोगों के टिकट काट दिए, और टिकट काटने के बाद उन्हें विद्रोह की ज्वाला इतनी बढ़ती जिससे कांग्रेस में खुशी की लहर आई कि, और एक विपिन लिड्डू थे जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उसको कांग्रेस में शामिल करके उसको टिकट देने की घोषणा कर दी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 घंटे के बाद ही उसको अपनी पार्टी में ले आए। और उसके बाद जो गोयल जी थे, दूसरे उम्मीदवार सोनिया सूद या दूसरी थी जो उम्मीदवार खड़े थे, विद्रोही उम्मीदवार, उनको बिठाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके घरों में गए, उनको बिठाया, और बिठाया ही नहीं, चुनाव प्रचार में उन्हें झोंका और उन्होंने पूरे दिल से चुनाव प्रचार किया, जिसका परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला में लगभग 17 सीटों पे विजय प्राप्त की है, जबकि कांग्रेस को केवल एकमात्र सीट मिली है। और इसी प्रकार बाकी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी जी की जो कार्य प्रणाली है वो दर्शाती है। कांग्रेस ने अपने किसी भी रूठे हुए उम्मीदवार को बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनकी पूर्व मेयर उपेंद्र आलूवालिया, मनवीर कौर गिल वो भाजपा में शामिल हो गई, रविंद्र रावत जो पूर्व मेयर रहे हैं वो पार्टी से किनारा कर गए, उनको नोटिस दिया गया, उनके भाई को टिकट नहीं दी गई। तो इस प्रकार कांग्रेस में जो था बाद में बहुत मतभेद नजर आया। कांग्रेस में बहुत सारे लोग तो इतने नाराज हैं, उनको ये नहीं पता लगता आज कांग्रेस में, कल को भाजपा में चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे। उनका जो मनोबल है बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि लगता था कि जिस प्रकार कांग्रेस में संगठन के चुनाव हुए हैं, राहुल जी गुड़गांव पहुंचे हैं, तो इससे पार्टी एकत्र होगी, परंतु पार्टी इकट्ठी नहीं हुई। बिल्कुल, यानी कि जो नतीजा है वो दर्शा रहा है कि गाहे बगाहे आपने कितनी भी तैयारी क्यों ना की हो, कितनी भी आपने यहाँ पर उम्मीद जताई हो, लोगों के बीच में हुंकार बनने की कोशिश की हो, लेकिन असल मायनों में एक्सेप्टेंस अभी नहीं देखने को मिल रही है। बजरंग जी, क्या मानते हैं आपकी कहाँ कमी रह गई कि अभी जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? एक और चुनाव जहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा। दीपिका जी, ये समझ नहीं आ रहा, चुनाव इतना बढ़िया चला, हमने सबसे पहले 3 महीने पहले तैयारी शुरू की और कैंडिडेटों के नाम मांगे, तो हमने सबसे पहले अपने चुनाव के अंदर कैंडिडेट घोषणा पत्र भी पहले चालू लागू किया। जनता में बड़ी भारी नाराजगी नगर निगम के प्रति थी, क्योंकि स्थानीय चुनाव होते, नगर निगम चुनाव में क्या दिक्कत थी? प्रॉपर्टी आईडी भ्रष्टाचार का अड्डा, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के नाम के पैसे 2-2 साल से लोग लाइन में लग रहे थे, नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम के पैसे, यहाँ तक कि सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, सीवरेज की सफाई तक नहीं हो रही थी, थोड़ी सी बारिश में जल भराव की समस्या, हाउस टैक्स के रेट इन्होंने 20 गुना बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए, यहाँ तक कि गौ माता का समस्या थी जो सड़कों पर टक्कर मार रही थी, आवारा कुत्ते की समस्या थी, मंदिरों का आतंक था, सफाई व्यवस्था का आतंक था। 12 दिन से आज भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे 12 दिन चल रहे हैं। आज निकाय मंत्री ने बुलाया कि आप आ जाओ, हम आपकी समस्या समाधान करेंगे। इतनी भारी भरकम समस्या होने के बावजूद जिससे भी पूछते थे, जनता में भाई मरे पड़े हैं, बड़ी भारी नाराजगी, दुखी हो गए। अब तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जीतना ये चमत्कार से कम नहीं है, चमत्कार था। मेरे साथी ने अपने जो कानिया जी कह रहे थे, राहुल गांधी जी कब आए? आखिरी दिन जब चुनाव था 8 तारीख गुड़गांव में आए, और ये पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया, जो सांसद है, विधायक है, नेता है, जिनकी जो ड्यूटियां चुनाव में लगी है
वो वही रहेगा, कोई भी गुड़गावा पद यात्रा में नहीं आएगा। पद यात्रा में सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया, ओनली सीए अपने प्रदेश अध्यक्ष रामदास महेंद्र जी आए, उसके अलावा हमारे प्रभारी सह प्रभारी आए, कोई भी एक भी विधायक, एक भी कोई एमपी, 5 में से कोई एमपी नहीं आया। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं भी मोदी साहब की बात करते थे, मोदी साहब का नाम, मोदी साहब ये तो झूठ की और लूट की जुमले की दुकान है। ये 3 दिन पहले मोदी जी ने घोषणा की भाई तेल की कमी है, तेल की बचत कीजिए। आप बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, लाखों आदमी की, करोड़ों रुपया तेल फूक रहे हैं, और भाषण देने के नीचे उतरते 2 घंटे बाद हजारों गाड़ियों काफिला लेकर गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं। अजीब नीति भाई, आप क्या संदेश देना चाहते हो? जब 5 राज्यों का चुनाव था, जब तो यूं कहते थे किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर प्रकार की हर चीज उपलब्ध है। चुनाव खत्म होते ही 5 किलो का एलपीजी गैस का सिलेंडर 261 रुपए रेट बढ़ा दिया। कमर्शियल गैस जो गरीब आदमी खोखे वाला, चाय वाला, होटल वाला, ढाबे यूज करता है, 993 उसके बढ़ा दिए। इन्होंने, मोदी जी बोलते हैं कि विदेश में यात्रा ना कीजिए, 1 साल रोक लगा दीजिए। खुद 15 मई से लेके 20 मई तक विदेश के अंदर घूमने जा रहे हैं। मेरी यही समझ नहीं आता, अरे आपने कोई मतलब लागू करना है तो अपने घर से लागू कीजिए। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ, आपके मुद्दों को नोट डाउन किया। और पहले मैं विपक्ष की जब हम बात सुन रहे हैं तो ओंकार जी की भी बात सुन लेते हैं। ओंकार जी, एक बार फिर से जो नतीजे हैं, एक और चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। अब विपक्ष के लिए तो ये हार की हताशा है, क्या कमियां मान रहे हैं आप? दीपिका जी, कोई हार की हताशा नहीं है, जनता में एक भय और डर का माहौल है। आप देखिए वोट परसेंटेज कितने हैं, 42% जी का आवाज कम है जी, 42% से 52% तक वोट दीपिका जी आवाज कम है जी। इसका मतलब ठीक है सर, मैं ठीक करवाती हूं। जनता ने इन चुनावों को सीरियस तौर पर लिया ही नहीं, क्योंकि वोट परसेंटेज ही 52% रह गया, और 52% में से अगर 40% वोट लेके ये सरकार बना रहे हैं, छोटी सरकार, इसका मतलब टोटल वोट बैंक का 20% जनता को मिला। ये लोकतंत्र के लिए घातक परिस्थितियां हैं। आज जनता चुनाव देने से बेमुख, वोट देने से बेमुख हो चुकी है। जनता ये जान चुकी है कि वोट डालो या ना डालो, बीजेपी ने जीतना है। हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज घर कर चुकी है। और ये घर क्यों करी? ये चुनाव प्रक्रिया पर शंका जाहिर क्यों करी? क्योंकि पिछले कुछ समय से जनता को शंका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं चुनाव के समय हेराफेरी होती है। आप देखिए, 2 दिन पहले, मैं अंबाला नगर निगम के एरिया में रहता हूँ, 2 दिन पहले रात के समय कैमरे, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, इनकी आवाज बहुत और रात के समय ही विपक्ष के जितने एमसी खड़े थे सब ने वहां पे जाके हंगामा किया, तब जाके सीसीटीवी कैमरे चालू हुए। ये परिस्थितियां क्यों आती हैं और ये किसकी जिम्मेवारी है दीपिका जी? आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। और आज प्रदेश की व्यवस्था क्या है? आज कृष्णपाल गुर्जर जी ने बयान दिया कि करोड़ों हजारों करोड़ तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। जिन व्यक्तियों ने आवाज नहीं आ रही है उनको नसीहत दे रहे थे, ठीक करवाते सर, उनको नसीहत दे रहे थे कृष्णपाल गुर्जर जी कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, लेकिन कीड़े पड़ने से बात नहीं बनेगी। आज भ्रष्टाचार प्रत्येक नगर निगम में व्याप्त है, छोटे से छोटी नगर पालिका हो या बड़े से बड़ा नगर निगम फरीदाबाद गुड़गांव का हो, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। यहाँ तक कि पंचकुला नगर निगम में 590 करोड़ का घोटाला अभी अभी हुआ और वहां से भी बीजेपी का मेयर जीत गया। ये कैसी संभव है? ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं जनता के मन को शंकित करती हैं दीपिका जी। आज भ्रष्टाचार के मामले में नगर निकाय विभाग चरम पर है। एक मिनट, कोई भी काम करवाने नगर निकाय विभाग में चले जाओ, आपको पैसे के बगैर काम मतलब ओंकार जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया पर आप भी सवाल उठा रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है? चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहा हूँ, प्लस वोट परसेंटेज जो 50% तक लिमिट रह गया उस पर भी सवाल है।
अगर आप 82.5 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हो और उनको आपने थंब इंप्रेशन और आधार कार्ड से जोड़ दिया, तो क्या वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जा सकता? क्या वोटर लिस्ट को थंब इंप्रेशन से नहीं जोड़ा जा सकता? जिससे वोट परसेंटेज 100% तक हो जाए, और वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो लोकतंत्र कामयाब होगा। एक चीज और कह के बात समाप्त करूंगा, अगर वोट को आधार कार्ड और थंब इंप्रेशन से जोड़ दिया जाएगा तो गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी, डुप्लीकेट। ठीक है ओंकार जी। पंकज जी, आपकी जीत, कांग्रेस का कहना है कि ये चमत्कार है। ओंकार जी सवाल उठा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है, जिस जगह पर पंचकुला में इतना बड़ा घोटाला हुआ वहां से आपका मेयर जीतता है। तो अब आरोपों का सामना एक बार फिर से चुनाव में जीत के बाद आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, और इन आरोपों पर आप लोग किस तरह से जवाब देंगे ये भी बताइएगा। नमस्कार दीपिका जी, सभी साथियों को नमस्कार, और जनता जनार्दन को भी नमस्कार, और हरियाणा की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां कि उन्होंने फिर से कमल खिलाए, क्योंकि कमल खिलाने से ही उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। इसीलिए लगातार आज भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति पर, विकास की जो रफ्तार अब हरियाणा ने पकड़ी है उसके साथ जाना चाहती है। तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं अंबाला से अक्षिता सैनी जी को, सोनीपत से राजीव जैन जी को, पंचकुला से श्यामलाल बंसल जी को, धारूहेड़ा से अजय जांगड़ा जी को, रेवाड़ी से विनीता पीपल जी को और सांपला से परवीन भाई को, इन सबको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उतलाना से जो हमारी दूसरी बहन जीती है निर्दलीय प्रत्याशी, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और तमाम जितने भी पार्षद जीते, चाहे वो निर्दलीय जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जीते, चाहे कांग्रेस के जीते, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं इन सबके सवालों पर। पहले इंडियन नेशनल लोकदल पे आ जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के साथियों ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, कई जगह पर दीपिका जी, कई जगह पर नोटा से भी कम वोट मिले। कम से कम नोटा जितनी वोट ले लेते, या जनता ने नोटा का बटन दबाना उचित समझा उन जगह पर, इंडियन नेशनल लोकदल का दबा देते। कम से कम आपकी नीतियां जनता तक पहुंचाई नहीं है तो आपने, या फिर आपकी नीतियां इतनी खराब है कि जनता आप पर भरोसा तो सवाल उठा रहे हैं। ओंकार जी तो उसी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, करें संभव है। अब इसमें आश्चर्य इतना ज्यादा मैं सुन चुका हूं दीपिका जी, सुन चुका हूं, निर्बाध मेरी बात सुन लो। हम इनकी बात सुन ले रहे, नोटा का बटन दबाने तो गए ना। मान लो हम 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोगों ने नोटा का बटन दबाया और 2 लोगों ने अलग अलग बटन दबा दिया। इंडियन नेशनल लोकदल का भी तो दबा सकते थे नोटा वाले लोग, लेकिन नहीं दबाया, क्योंकि जनता को भरोसा ही नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यशैली पर। 2 दशक से ये जनता ने इनको बाहर रखा है राजनीति से। इनको समझना चाहिए, या इनको अपनी जो राजनीति है इसमें बदलाव लाना चाहिए कि किस तरीके की राजनीति अब हरियाणा की जनता या देश की जनता चाहती है। वो मुद्दों की राजनीति चाहती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिल्कुल नहीं चाहती जनता। अब जनता को विकास की बातें चाहिए, नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं चाहिए। बजरंग दास जी ने कह दिया कि वोट चोरी हो गई, या हमारे नेता राहुल गांधी तो लास्ट दिन आए थे। आपकी पार्टी की गुटबाजी इतनी भयंकर हावी है आपकी पार्टी पर ही, लोगों को यह नहीं समझ में आता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की कांग्रेस को वोट दे के आऊं, या सुरजेवाला जी की कांग्रेस को वोट दे के आऊं, या शैलजा जी की कांग्रेस को वोट दे के आऊं, या फिर अभी नई नवेली एक गुट का जो आगाज राहुल गांधी जी ने किया है ब्रजेंद्र सिंह के गुट का, या उसके गुट को वोट देकर के आऊं। ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। जिस सद्भाव यात्रा को अभी 8 मई से पहले जो ये बीके हरिप्रसाद हों, या राव नरेंद्र जी का नाम लिया, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नाम लिया, सारे असंवैधानिक कह रहे थे, सारे के सारे ये कह रहे थे कि कोई एक पर्सनल यात्रा है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी आ गए तो जब तुरंत जाकर के बैठ गए। तो डबल स्टैंड की जो राजनीति आज कांग्रेस कर रही है, उसकी वजह से ये लोग पछड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल हरियाणा की जनता ने सरे से नकार दिया है। ये विकास की राजनीति और भ्रम की राजनीति, इसका चुनाव था, और विकास की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी जीत हुई। जो विपक्ष के साथी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के हो, चाहे कांग्रेस के साथी हो, दोनों के दोनों भ्रम फैलाने की राजनीति आज हरियाणा के अंदर करने की कोशिश करते हैं, और हरियाणा की जनता बार बार इनके ऊपर तमाचा मारती है और इनको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल के इंडियन नेशनल लोकदल के साथी ने कहा कि 40% वोट लेकर के ये लोग जीत गए।
अरे भैया आपका तो 1.5% वोट भी नहीं आया। आप 1.5% वोट लेकर के ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम जनता का विश्वास तो हासिल कीजिए, लेकिन जनता का विश्वास हासिल नहीं करेंगे, लेकिन टीवी पर बैठकर ट्विटर मंत्री बनकर, सोशल मीडिया के मंत्री बनकर अपने 2 बयानबाजी देकर के निकल जाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति से अब जनता उब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए हैं, जो संकल्प पत्र जारी किया था, एक एक संकल्प को धरातल पर उतारने की पूर्ण तरीके से जल्दी कोशिश करेंगे। पूरे 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। हर 1 साल के अंदर आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड दिया करेंगे कि ये संकल्प पत्र हमने बनाया था, ये अंबाला का था, ये सोनीपत का था, ये पंचकुला का था, ये रेवाड़ी का था, ये धारूहेड़ा का था, ये उपलाना का था, ये सांपला का था। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको तैयार करके दिया करके कि ये संकल्प हमारे आज पूरे हो गए। ये लोग ये धरातल पर हैं और ये पाइपलाइन में चल रहे हैं। जब ये जनता भरोसा करती है, क्योंकि हम बार बार में जनता को रिपोर्ट कार्ड देकर के आते हैं कि हमने ये काम कहे थे, हमने आपको कहा था कि आपका किसानों का एक एक दाना हम एमएसपी पर खरीदेंगे, आज खरीद रहे। हमने कहा था 48 घंटे में पैसे देंगे, दिए। हमने कहा लाडो लक्ष्मी योजना लागू करेंगे, हमने की। तो आज जनता को भरोसा है कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है, निर्बाध तरीके से कार्य कर रही है। और ये लोग सिर्फ वोट चोरी का आरोप लगाकर बच नहीं सकती, क्योंकि हरियाणा की जनता बिल्कुल सरे से नकार चुकी है। जलेबी खाने का समय है, जलेबी खाइए और मुंह में मिठास रखिए। मेरे साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए मलकानिया जी, एक तरफ आज जब चुनाव के जब नतीजे सामने आए हैं तो यहाँ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करेंगे, और मैं आपसे इसीलिए समझना चाहूंगी कि क्या जो दावा अभी जिस तरह से पंकज जी भी जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जनता के बीच में ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा है, केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका है, वो उसको लेकर एक्सेप्टेंस बन चुकी है, या विपक्ष की जो कमियां हैं वो ज्यादा हावी हो रही हैं और इस वजह से, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि विपक्ष के अंदर कमी है कि क्या, मैं आपसे सीधा समझना चाह रही हूँ कि क्या जनता ये मान रही है कि अभी विपक्ष मजबूत नहीं है, कुछ कमी है, इस वजह से इस तरह का जनादेश आ रहा है? दीपिका जी, जनता पहले ये देखती है कि हम जिसको चुन रहे हैं वो कितना विकास करा सकता है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वो पहले उम्मीदवार को देखती है, फिर उसके बाद पार्टी को देखती है, फिर उसकी कार्य क्षमता को देखती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये नेचुरली है, अगर नगर निकायों में छोटी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो काम कराने में आसानी होगी, ज्यादा विकास होगा, ज्यादा विकास कार्य हो सकता है। परंतु जैसे बजरंग दास जी ने गिनाया कि भ्रष्टाचार है, सीवरेज बंद है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, दूसरी समस्या है, तो आप इन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने में क्यों असफल रहे? क्योंकि नगर निगम जो है उसके पास अपना बजट, करोड़ों में बजट होता है। वो अगर उनका कांग्रेस का भी जीतता है तो वो सरकार की तरफ देखने की बजाय अपने बजट से भी बहुत सारा काम करा सकता है। परंतु लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये जो पार्टी सत्ता में है या नगर निगम में रही, उसने जो काम किया बिल्कुल काम नहीं हो सका। भ्रष्टाचार फैला हुआ था, गंदगी फैली हुई है, सीवरेज बंद है, पानी की समस्या है। इनको हटाकर अगर आप हमें सत्ता में लाएंगे तो हम इनको समस्या को दूर करेंगे और लाएंगे। परंतु देखा गया है कि कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारी, उनके विद्रोही उम्मीदवारों को बिठाने में सक्षम नहीं हुई। मुख्यमंत्री जो आकर जाता है लोगों के घर जाकर बिठाता है, परंतु आप अपने जो पूर्व मेयर रहे हैं उनको बिठाने में, उनको अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं होते, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चल जाते हैं। तो ये संदेश जो चुनावों के नजदीक जाता है, जब आपका पूर्व मेयर किसी पार्टी में चला जाता है तो जनता के बीच एक संदेश जाता है कि हमारी पार्टी में जो है वो कार्य करने की क्षमता नहीं रही है, हमारी पार्टी जो फूट का शिकार है और ना जाने कब कौन सा चला जाए। बहुत सारे जो नेता हैं वो काम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। तो इसलिए लोगों का ये इंटरेस्ट ये होता है कि उनका विकास होना चाहिए, जो विकास कर सके जो वो हो, क्योंकि आप कांग्रेस
कांग्रेस का एक उम्मीदवार जाता तो जो निर्दलीय भी जीते हैं पंचकुला में, तो ये नहीं कह सकते कि लोगों ने भाजपा को वोट डाले या हेरा फेरी से जीते, तो निर्दलीय कैसे जीत जाते हैं? तो निर्दलीयों को जीतने का कोई चांस नहीं था, आपका भी जीता है, परंतु आप जो है अपनी बातें जो है जनता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे, अपनी जो फूट है उसको छुपाने में कामयाब नहीं रही, आप इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ सके। दीपिका जी, ये विपक्ष के सारे साथी सदमे में हैं कि क्यों इनको वोटें मिल गई। 2014 में जब पहली बार सरकार बनी, जब तो ईवीएम का कोई सिस्टम नहीं था, जब तो जनता ने एक ये परिवर्तन के लिए सरकार बनाई, लेकिन वो परिवर्तन के लिए बनाई हुई सरकार जनता को इतनी पसंद आई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाई और आगे भी लगातार ऐसे ही बनाती रहेगी, क्योंकि ये परिवर्तन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने किया है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौली जी ने जो हरियाणा में संगठनात्मक संरचना रची है, जो संगठन के प्रति जो निष्ठावान कार्यकर्ता लेकर के आए हैं, जो जनता के बीच जाते हैं, जनता से संवाद करते हैं। आपने कह दिया कि ये तंत्र की जीत है, जनता से संवाद, ये वो। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का एक रोड शो दिखाओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की एक जनसभा दिखाओ, एक चलाओ तो सही कहीं पे, या कोई जनता के साथ मीटिंग। एक सोनीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक करके वापस आ गए थे, इसके अलावा कोई नहीं। राव नरेंद्र सिंह जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, कितनी जनसभाएं की हैं, कितने रोड शो की दिखाएं। इनके प्रभारी बीके हरिप्रसाद, एक जनसभा, एक रोड शो, एक दूसरों दिखाएं। राहुल गांधी जी के पीछे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा भैया, जनता के बीच जाने से होगा। सेम इंडियन नेशनल लोकल के साथी से पूछना चाहता हूं, अभय सिंह चौटाला जी की कितनी जनसभा करवाई, कितने रोड शो हुए, कौन कौन सी नगर पालिका में गए, कौन कौन से नगर निगम में गए, कितनी बैठकें की। जरा एक बार आप अपना सारा खाका लेकर के टीवी पे बैठिए तो सही, आमने सामने की बातें होंगी, ईवीएम की बातें नहीं। जनता के बीच कितना गए, इस पर बातें करना आज जरूरी है। और जनता के बीच जाता है कौन? भारतीय जनता पार्टी का पन्ना, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी बने, वो भी खुद एक कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आज जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए, बहुत छोटा सा कमेंट बजरंग जी, बहुत छोटा सा, लास्ट 30 सेकेंड। देखिए, दीपिका जी ने कहा हमारे नेता प्रचार के लिए नहीं गए। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे राव नरेंद्र जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, संदीप सुरजेवाला, यहाँ तक कि हमारे सह प्रभारी भी आए, सभी ने पंचकुला भी किया, अम्बाला भी किया, सोनीपत में भी किया, एक कई जनसभा की। ये नहीं कह सकते हमारे नेता कोई नहीं गए। एक बात थी 2014 में ईवीएम का नहीं, अरे 2014 में ईवीएम थी। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जनता का जनादेश सामने आ गया है और जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, लेकिन विपक्ष के आरोप फिर से वही देखने को मिल रहे हैं। इस बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, यहां दीजिए इजाजत, नमस्कार।